एक कहावत है बड़ी पुरानी और वो यूं है कि लोहा ही लोहे को काटता है। तो अखिलेश यादव इन दिनों इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं। एक दौर था साल 2017 जब अखिलेश यादव पर भी यादवों को बढ़ावा देने का आरोप लगा था। अब ऐसे ही आरोप लगाकर वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने में जुटे हैं। सिंह भाई यानी थानेदारों की, पुलिस थानेदारों की तैनाती को लेकर उन्होंने एक तरीके से मोर्चा खोल रखा है यूपी की बीजेपी सरकार पर। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, आपसे थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर उन्हीं आरोपों को बताया और इस बार बात डीएम और दूसरे अधिकारियों तक भी लेकर चले गए। पहले बात कर लेते हैं एक छोटी सी कहानी से। वो कहानी यूं है कि अभी योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं। उनके पास एक विधायक ने मिलने का समय मांगा, उनसे मिलने गए और कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे इलाके के जो पुलिस थानेदार हैं उनको हटा दीजिए। तो उन्होंने क्यों भाई, क्यों हटा दें? तो कहा गया कि अगर ये रहेंगे तो फिर मेरे लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। इस पर वो जोर से हंसे भी। पर यूपी की राजनीति में एक पुलिस थानेदार को लेकर ये सच भी है कि कई नेताओं को लगता है कि थानेदारों की बड़ी अहमियत है। उस पर हम चलेंगे, लेकिन कोशिश अखिलेश यादव की योगी सरकार को ओबीसी और दलित विरोधी बताकर अपने पीडीए के जो नारे हैं और दावे हैं उसको मजबूत करने की है। बीते 3-4 दिनों से यूपी की राजनीति में इसी पर घमासान मचा हुआ है कि किस जिले में कितने थानेदार किस बिरादरी के हैं। यूपी पुलिस की तरफ से भी लगातार उसके जवाब भी दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से कि ये जो बातें कही जा रही हैं वो बेबुनियाद हैं। पहले सुनते हैं अखिलेश यादव और यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस बारे में क्या क्या कहा है। दो चीजें तो हमें पता है और आपको भी पता है। एक तो डीजीपी कार्यवाहक होगा और दूसरा सिंह होगा। बीच में नाम क्या होगा वो अभी नहीं पता है। आगरा में जो पोस्टेड है एसएचओ एसओ, टोटल पोस्टिंग है 48, पीडीए 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी 15 है टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह भाई लोग 10। चित्रकूट बिल्कुल आपके बगल में जिला है, छोटा जिला है। अगर कहीं गलत डेटा हो तो मैं अपने पत्रकार साथी से कहूंगा डेटा ठीक कर दें हमारा। टोटल पोस्टिंग 10, पीडीए 2, सिंह भाई 5। महोबा छोटा जिला है और आगे जाइए आप, 11 टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह 6, सिंह भाई। थानाध्यक्ष की नियुक्तियां शासन के आदेशों के अनुरूप होती हैं और जो भी सूचनाएं अभी सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो सरासर गलत हैं। संबंधित जिलों के द्वारा ये सभी को ऑलरेडी अवगत कराया जा चुका है और आगे भी अगर कोई इस तरह की भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाएंगी या बताई जाएंगी तो हम उसको स्पष्ट करेंगे। और सभी जो ऐसे लोग जो एक जिम्मेदार पदों पे हैं उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और वो ये है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अभी आपने सुना कि डीजीपी प्रशांत कुमार ने अपनी बात कही है, उसका जवाब दिया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या कहा अखिलेश यादव ने अब से ठीक थोड़ी देर पहले उसे सुन लेते हैं, फिर इस पर आगे हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। डीजीपी साहब को कम कहना चाहिए, कम से कम मुख्यमंत्री जी कहते ना, जिन्होंने 46 में 56 वाली बात की थी। और अभी तो 2-4 जिलों का खुलासा किया हम लोगों ने। मैं ये जानता हूं यहां जितने पत्रकार साथी बैठे हैं सब सच्चाई जानते हैं। सिंह भाई हटे तो सिंह भाई आए ना, ये तो आप जानते होंगे ना अपने डिपार्टमेंट का। मैं जानता हूं चेहरे पे खुशी भी और सर भी हिल रहा है। इसका मतलब जो बात मैं कह रहा हूं वो सच है, लेकिन आप पे भी बहुत दबाव है, बहुत दबाव है। मैंने केवल डेटा देकर के पीडीएफ का, भारतीय जनता पार्टी का जो पीडीए के प्रति नफरत है, जो पीडीए के प्रति नफरत है उसको उजागर किया है। और एज ए अपोजिशन पार्टी हम लोग कम से कम सजग तो रहे उन चीजों को लेकर के कि क्या हो रहा है। तो अपना अपोजिशन पार्टी का होने का कर्तव्य निभा रहे हैं हम लोग, जो हमारी जिम्मेदारी डेमोक्रेसी में बनती है।
और पीडीए के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। तो आपने अभी सुना कि अखिलेश यादव खुली चुनौती दे रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि जब हम सवाल उठा रहे हैं तो जवाब डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से नहीं, आप चूंकि सरकार के मुखिया हैं इसीलिए आप जवाब दें। उन्होंने ये भी कहा कि अभी ये मामला चलता रहेगा, यानी यूपी में सिंह भाई को लेकर जो मुद्दा उठाया है अखिलेश यादव, उस पर अभी घमासान थमने वाला नहीं है। तो आखिर ये जाएगा कहां पर और किस ओर जाएगा, बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपने सुना अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब वो पूछ रहे हैं सवाल योगी जी से, जवाब आ रहा है डीजीपी से। अखिलेश जी की बातों में बहुत कुतर्क है और ये कुतर्क बहुत हास्यास्पद है। बहुत आश्चर्य होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी इस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इतने बड़े नेता, और आखिरकार जाति पर आकर के किस तरह से टिके हैं। वो सिंह के आधार पर जाति तय करने का काम करेंगे, तो फिर अपने पिता मुलायम सिंह के बारे में क्या कहेंगे? मुलायम सिंह के नाम में भी तो सिंह लिखा हुआ था, उनकी जाति क्या तय करने का काम करेंगे? ये जातियों को लेकर के भ्रम फैलाओ, हिंदुओं को कैसे डिवीजन में करो, उनको बांटो, ये बांटने की काटने की इसी राजनीति का विरोध तो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे थे कि बंटोगे तो कटोगे। तब इनको बहुत बुरा लग रहा था। वास्तविकता में हिंदुओं को जाति में बांटो और कैसे वोट बैंक बना करके अपना बैंक बैलेंस ठीक करते रहो, ये इनकी राजनीति का हिस्सा है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, उन्होंने कई जिलों के एग्जाम्पल दिए, जितने थाने हैं उसमें पिछड़े कितने हैं, दलित कितने। वो कह रहे हैं कि भाई ये सरकार जो है ओबीसी विरोधी है, दलित विरोधी है, आप उस पे उसका जवाब दीजिए, सिंह भाई पर मत जाइए। ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। अखिलेश यादव जी की कथनी और करनी में कितना अंतर है, उनके कही गई बातों में कितना बड़ा झूठ है, एक एक करके पर्दाफाश कर सकते हैं। मसलन उन्होंने जिस तरह से मैनपुरी को लेकर के कहा, जो उनका गृह जनपद है, मैनपुरी को लेकर के कैसे झूठ बोला। मैनपुरी को लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बाकायदा आंकड़े जारी करके बता दिया कि 31% ओबीसी वर्ग के लोग हैं, 31%। और अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैनपुरी में केवल 15 पोस्टिंग है, 15% पोस्टिंग हुई है। ये झूठ बोल रहे हैं अखिलेश यादव। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूर्व मुख्यमंत्री व्यक्ति आकर के मीडिया के सामने बिल्कुल झूठ बोलने का काम करे। आप आंकड़े को देखिए, आप किसी के नाम में सिंह लिखा हुआ है। यूपी की राजनीति को समझिए, जातीय सामाजिक समीकरण को समझिए। नहीं, वो बात लिखने वाले लोग नहीं होते। वो बात मैं आपकी मानता हूं कि सिंह कुर्मी भी हो सकता है, भूमियार भी हो सकता है, बहुत सारे। मैं चाहता था, और मैं मेरे साथ जोड़ रहे हैं आपका मनोज काका है समाजवादी पार्टी से। मनोज जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? आपको मिल रही? आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं। सुना राकेश त्रिपाठी कुछ कह रहे हैं आपके लिए? नहीं, राकेश भाई से हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा थोड़ी है। राकेश भाई विद्वान साथी हैं और वो उसी प्रपंची और उन्हीं पाखंडियों के एक दरबारी कवि हैं। तो इनको एक मैं कविता सुना देना चाहता हूं, और अगर भाई चाहें तो सुन ले। कविता कुछ ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उसी के आधार पर मैंने थोड़ा सा लिखा, तो आप सुन लीजिए प्लीज। कि सरकार ठाकुर का, मुख्य सचिव ठाकुर के, डीएम ठाकुर के, थाना ठाकुर के, कप्तान ठाकुर का, धर्म की ठेकेदारी ठाकुर की, और मीडिया ठाकुर का, अपना क्या लोकतंत्र, संविधान, न्यायालय, चुनाव। तो सवाल यह है कि जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अपने किसी भी लोकतांत्रिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, बल्कि उनको मुख्यमंत्री होने पर गरूर है नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मुझे इस जाति वर्ग में पैदा हूं, उस पर जरूर गर्व है। रोमिला थापर ने एक किताब लिखी है कि असहमति की आवाज, उसमें सुनिए काका जी काका सुनिए एक बात। अब थोड़ा सा मैं एक डेटा देता हूं, फिर मैं राकेश त्रिपाठी से आपकी बात करवाऊंगा। बात साल 2014 की है जी। अखिलेश यादव की सरकार थी। बदायूं में पुलिस थाने 22 थे, उसमें 16 में यादव थे। फर्रुखाबाद में 14 पुलिस थाने थे, 7 थानेदार यादव थे। इटावा में 20 में से 9 यादव थानेदार थे। क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, मैं तो जो आप बात कर रहे हैं, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। आप इस पर क्या कहेंगे कि आज मुख्य सचिव कौन है, आज बहुत सारे जिलों में डीएम कौन है, आज कप्तान कौन है, उनके खुद के जनपद 28 थाने हैं, उसमें पूछिए कितने यादव, कितने निषाद, कितने कुशवाहा, और कितने मुसलमान भाई, और कितने दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं। गोरखपुर में, बनारस के थानों की क्या स्थिति है, मैं जिस जनपद में आता हूं वहां क्या स्थिति है। मैंने तो साफ साफ ये बात कहा कि ये कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं चल रही है।
ये सरकार ठाकुर का, मुख्य सचिव ठाकुर का, डीएम ठाकुर का, कप्तान ठाकुर का, एक मिनट राकेश जी आपका जवाब देंगे। राकेश जी वो कह रहे हैं, मनोज जी कह रहे हैं कि ये जो पूरी सरकार है वो ठाकुरों की सरकार है, चीफ सेक्रेटरी जो है वो ठाकुर हैं, ये सरकार ठाकुरवाद पे चल रही है। चीफ सेक्रेटरी इससे पहले कौन थे? इससे पहले के चीफ सेक्रेटरी तो दुर्गा शंकर मिश्रा जी थे। दुर्गा शंकर मिश्रा जी ठाकुर थे क्या? इससे पहले उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री अवनीश अवस्थी थे, तो वो ठाकुर थे क्या? ये किन बातों में लाकर के उलझा कर रख दिया? ये मनोज काका की जाति क्या है? ये काका लिखने से क्या होता है भाई? हम मनोज काका के तर्कों के आधार पर बात कर सकते हैं ना। राकेश त्रिपाठी को आप त्रिपाठी देख करके बात करेंगे, आप तर्कों पर बात करेंगे। नहीं, ये व्यक्तिगत करके ही तो पूछ रहे हैं। एक एक व्यक्ति की जाति का नाम लेकर के आप उसके काम में अगर किसी प्रकार की पारदर्शिता है तो उस पर बात करिए कि उसके काम में पारदर्शिता है। योग्यता कोई मापदंड नहीं रहेगा। सच यह है कि आप जाति के दंगों में झोंकना चाहते हैं, जातीय भावनाएं भड़काना चाहते हैं, जातीय संघर्ष कराना चाहते हैं। सच यह है कि आपने पिछड़ों के लिए कभी कुछ किया नहीं। आपने पिछड़ों के नाम जवाब ले लें, मनोज जी का जवाब ले लें। आप जब कह रहे हैं कि पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। नहीं, देखिए पिछड़ों के लिए इस देश में सबसे ज्यादा किसने किया है मैं थोड़ा बता दूं, थोड़ा विस्तार करिए, थोड़ा अपना ज्ञानवर्धन करिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अगर फुर्सत मिले, मध्य प्रदेश में आज 20 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वहां पिछड़ों को 27% आरक्षण क्यों नहीं है ये कौन बताएगा? उत्तर प्रदेश में 35 राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है। योगी आदित्यनाथ से सवाल है कि सिर्फ ठाकुरों के वोट से होंगे मुख्यमंत्री? सारे जाति वर्ग के लोग क्यों नहीं कुलपति हैं, क्यों नहीं प्रोफेसर है? बांदा विश्वविद्यालय में भर्ती होते हैं तो सिर्फ मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग होते हैं। ये सवाल है। उत्तर प्रदेश में आज जितने एमएलसी हैं मनोज जी समय की कमी है और अब थोड़ा देर से भी जुड़े, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि एक कोशिश ये की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से कि किसी तरीके से जातिवाद के आरोप में योगी आदित्यनाथ को घेरा जाए। और योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हुए उन्होंने एक आक्रामक हिंदुत्व की लाइन पकड़ रखी है ताकि हम उनके पिच पर ही ना जाएं। ये हरि अनंत कथा जैसी कहानी होती जा रही है और इस पर हमारी नजर होगी।